लव मी में आपका स्वागत है। यह बाइबल अध्ययन श्रृंखला है जिसमें पवित्र शास्त्र के गीत, कहानियां और अध्ययन शामिल हैं। मैं आपका मेजबान हूं, लोनी मेलेशेंको। मैं लोगन, आपका सह होस्ट। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ शामिल हुए, जबकि हम आज अपने अध्ययन में जुटने जा रहे हैं। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं, लोगन? गोता लगाना? नहीं, पादरी लॉनी, ऐसा नहीं है। अगर हम गोताखोरी करने जा रहे हैं तो हमें सही स्कूबा गियर चाहिए। हाँ, हम तो आज हमारे पास एक खास कार्यक्रम है, इसलिए हमने समुद्र तट पर एक खास स्थान चुना है, जैसे यीशु ने। लेकिन लोगन, ये बाइबल अध्ययन है, तो आपने ये सारा गियर क्यों लाया? हम बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? सही। मैंने सोचा कि अगर कोई जल भय से ग्रस्त है और बपतिस्मा लेना चाहता है तो ये मदद करेंगे, ताकि उनकी आंखों में पानी न जाए और वे पानी के नीचे सांस ले सकें। ये विचारशील है, लेकिन इससे बपतिस्मा का अर्थ गड़बड़ हो जाएगा। तो चलो एक विशेष निमंत्रण दें, जैसा आपने कहा। इस विषय में गोता लगाते हैं। चलें? हाँ सर। दोस्त, यीशु मसीह राजाओं के राजा आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो चलें। ठीक है। If you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. If you keep my commandments, you will abide in my love. If you love me, keep my commandments. These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. These things have I spoken unto you. If you love me, keep my commandments. Oh, if you love me, keep my commandments. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man
love me, if you really, really love me, keep my commandments, my child, my son, my daughter, keep my commandments. नेविल ने कितना शक्तिशाली संदेश गाया जो यीशु की ओर से आया, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो। वह गाना मुझे यह कहने पर मजबूर करता है, हाँ यीशु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पास्टर लोनी, तुम कब यीशु के पास आए और बपतिस्मा लिया? खैर बेटा, मैं 11 साल का था। मेरे अद्भुत माता पिता जो और एन मेलेशेंको ने मुझे और मेरे भाइयों को यीशु से परिचित कराया, और मैं उस दिन को कभी नहीं भूलूंगा, मेरे जीवन का सबसे महान दिन। तो लोगन, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तुम जानते हो, ये एक बड़ा फैसला है। हाँ पादरी लोनी, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। जब पादरी चर्च में अपील करते हैं, मैं हमेशा उत्तर देता हूँ, और मेरे पादरी और माता पिता मुझे अध्ययन करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, पादरी लोनी, मैं तुम्हारे साथ यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी, अपना दिल, अपनी प्रतिभाएं, सब कुछ यीशु को समर्पित करना चाहता हूँ। प्रभु की स्तुति करो। ऐसा लगता है कि तुम तैयार हो लोगन। चलो हमारे अध्ययन में डूबते हैं ताकि हमारे दोस्त भी तैयार हो सकें। हाँ सर। मित्र, यह अध्ययन बहुत खास है। यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन में से एक है। क्या तुम तैयार हो? चलो अध्ययन करते हैं। उस प्रथम अदन विरोधाभास में जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के लिए रचा था, वहां कोई युद्ध या तूफान नहीं थे, न ही टूटे हुए घर या हड्डियां, कोई कैंसर नहीं, एक मच्छर का काटना भी नहीं था। केवल पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण सामंजस्य और अवर्णनीय आनंद था। फिर पाप आया और सब कुछ बदल गया था। 2500 साल आगे बढ़े। परमेश्वर के लोग, जिन्हें उसने प्रेम फैलाने के लिए चुना था, अब वे खुद ही फंसे हुए हैं, मिस्र की भूमि में दास हैं। खैर, समय आने पर परमेश्वर ने उनके बंधन को तोड़ा, दास मालिकों से। फिर वे दूध और शहद से बहने वाली भूमि की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की गाड़ियां भेजी हो सकती थीं, लेकिन इसके बजाय उन्हें चलना पड़ा। क्यों? ताकि कदम दर कदम, दिन प्रतिदिन परमेश्वर उनके विश्वास को बना सके, ताकि वे उसके प्रेम को समझ सके। और उनकी नियति, एक नियति जो केवल दास मालिक से मुक्ति नहीं है, बल्कि राजा के राजदूत बनने की नियति है। इस प्रकार परमेश्वर 10 आज्ञाएं शुरू करते हैं। एक अनुस्मारक, मैंने तुम्हें बंधन के घर से बाहर निकाला, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। पहला पासओवर याद है? उन्हें मुक्त करने के अंतिम कार्य के रूप में परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा ताकि वह मानवता और जानवरों के सभी पहले जन्मों को नष्ट कर दे। लेकिन यदि आपने एक मेमना लिया, इसे बलिदान किया, इसके रक्त को अपने घर के दरवाजों पर छिड़का और उस मेमने को परमेश्वर के अनुसार खाया, तो विनाशकारी देवदूत आपके घर के ऊपर से गुजरेगा। आप और आपका परिवार बचेंगे। सरल परीक्षण, चाहे आप यहूदी हों या मिस्री, यदि आप मानते हैं और आज्ञा मानते हैं तो आपका घर सुरक्षित था। उस रात पूरे मिस्र में फिरौन के महल से लेकर सेवकों के आवाज तक रोने की आवाज है। परमेश्वर के लोग मुक्त हो गए। उस निर्दोष और बिना दोष के मेमने का बलिदान, जीवन और मृत्यु का अंतर और मृत्यु। लेकिन अब
दरवाजे पर मेमने का रक्त क्यों छिड़कना? एल.एस. बेकर मंत्रालय पत्रिका में बताते हैं कि मिस्री धर्म में जो कुछ हद तक इब्रानी दासों तक पहुंचा, यह सिखाता है सदा जीवित रहने के लिए, आखिरत में जीवित रहने के लिए एक चीज जो आपको करनी थी वह थी अपने नाम को कुछ ऐसा लिखवाना जो हमेशा के लिए रहे, जैसे पत्थर। खैर, यहां तक कि फिरौन का महल भी रक्त से बना था, लेकिन उसका मकबरा या पिरामिड पत्थर से बना था जिसमें उसका नाम खुदा हुआ था। औसत मिस्री या इब्रानी दास वह नहीं खरीद सकता था। उनके मिट्टी के घरों में दरवाजे के खंभे पत्थर के थे जिसमें उनके नाम थे। तो जब उन्होंने दरवाजों पर खून लगाया, ईश्वर ने उनके नामों को ढकने के लिए कहा, भेड़ के खून से। इस प्रतीक के साथ ईश्वर का संदेश था, यदि आप हमेशा जीना चाहते हैं, यदि आप मृत्यु से बचना चाहते हैं, विनाशकारी स्वर्गदूत से, यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अपने नाम को ढकें भेड़ के रक्त से। वह मेमना यीशु ईश्वर का मेमना था। अपने लोगों को मुक्त करने के बाद ईश्वर ने एक और चमत्कार किया, उनके लिए लाल सागर को अलग करते हुए, ताकि वे भाग सकें और फिरौन की सेना को समाप्त कर सकें। अतीत धो दिया गया था और उनका नया जीवन शुरू हुआ। प्रेरित पौलुस हमें बताता है कि यह अनुभव बपतिस्मा का एक रूप था। इसके अलावा भाइयों, वह कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप अनजान रहें कि हमारे सभी पूर्वज बादल के नीचे थे, सभी समुद्र के माध्यम से गए, सभी ने मूसा में बादल और समुद्र में बपतिस्मा लिया। 1 कुरिन्थियों 10:1 और 2। हाँ, आप देखते हैं, बपतिस्मा एक द्वार है, महत्वपूर्ण सत्य की ओर जो हमारी मदद करेगा उस स्थान पर पहुंचने के लिए जहां पूर्ण सामंजस्य और अवर्णनीय आनंद है, स्वर्ग। यहाँ एक 10 आज्ञाओं का सारांश है जो मैंने देखा और अनुकूलित किया। यह आपके लिए सहायक हो सकता है। पहली आज्ञा कहती है कि ईश्वर की पूजा करें क्योंकि वह प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर हमें बंधन से मुक्त करते हैं और हमें आजादी देते हैं। डरो मत और एक गुस्से में ईश्वर से डरे नहीं। यह विचार आपके दिल और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। दूसरी आज्ञा में ईश्वर कहते हैं, अपने समय को उन मूर्तियों की पूजा में न लगाएं जो सुन या बोल नहीं सकती, या उन मंत्रों को दोहराने में जो आपके अल्फा और थीटा तरंगों को बढ़ाते हैं लेकिन भगवान से नहीं जुड़ते। ईश्वर कहते हैं, मेरे साथ समय बिताओ प्रार्थना और मेरे वचन पर ध्यान देकर। तीसरी आज्ञा हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने आप को उसके नाम से बुलाते हैं तो हम ईश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं, लेकिन प्रेम पूर्ण और प्रिय ईसाई नहीं बन पाते। इसलिए उन लोगों को क्षमा करें जो आपको गलत समझते हैं। जब आप गलतियां करें तो क्षमा की तलाश करें। चौथी आज्ञा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर ने परिवार, हमारे चर्च परिवार और हमारे दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए 7वें दिन का विश्राम दिया। हमारे दोस्तों और हमारे स्वर्गीय पिता के साथ। वह हमारा सृष्टिकर्ता है। और यह चौथी आज्ञा हमें स्वस्थ संबंध बनाने और मजबूत करने और विनाशकारी संबंधों को समाप्त करने की याद दिलाती है। पांचवी आज्ञा हमें अपने माता पिता का आदर करने और उन लोगों का सम्मान करने की याद दिलाती है जिन्होंने हमारे जीवन में सकारात्मक आशीर्वाद दिया है। आपने अपने माता पिता को नहीं चुना, लेकिन आप अपने कर्तव्यों को पूरा करने और अपने जीवन को परमेश्वर पर भरोसा करने का चुनाव कर सकते हैं। छठा आदेश कहता है, हत्या मत करो। और मैं कहना चाहता हूँ, आत्महत्या मत करो। स्वास्थ्य के नियमों के साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर हमारे जीवन शैली के चुनावों का प्रभाव पड़ता है। सातवां आदेश हमें याद दिलाता है वफादार और शुद्ध दिल से रहने का संकल्प लें। आठवां आदेश हमें ईमानदार और पारदर्शी रहने की याद दिलाता है। नौवां आदेश हमें सच बोलने की याद दिलाता है और हर प्रकार के झूठ से बचने के लिए कहता है। झूठों का जाल दिमाग को बर्बाद कर देता है। 10वां आदेश हमें याद दिलाता है कि लालच केवल पाने के लिए जीता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम जीवन देता है देने के लिए। दूसरों की मदद करने में शामिल हूं, चर्च में, समुदाय में और घर में। अगली बार तक याद रखें कि शब्द या आदेशों को कभी न छोड़ें, क्योंकि ईश्वर का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है।
और अब अपनी निजी कहानी साझा करते हुए यहाँ जॉन लोमाकिंग हैं। यह सब बाइबल के एक ही श्लोक से शुरू हुआ, जिस पर मैंने लंबे समय तक ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये स्पष्ट रूप से बस बन गया। एक सामान्य श्लोक जिसे हम क्रिसमस की कहानी के बारे में बात करते समय अक्सर दोहराते हैं। मत्ती 1:22 में उसका नाम यीशु रखो, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में केवल एक असली समस्या है। जहाँ लोग कई समस्याओं के बारे में बात करते हैं, मैंने खुद से पूछा, एक समस्या क्या है? एक ऐसी चीज़ जो मुझे अनंतता से दूर रख सकती है। वह पाठ प्रासंगिक हो गया। वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। फिर मैंने देखा कि यह एक छोटा शब्द है, SINS, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव है। मैंने बाइबल में देखना शुरू किया और मैंने खुद से यह सवाल पूछना शुरू किया कि बाइबल में और क्या कहा गया है इस शब्द पर, पाप या पापों के बारे में। और फिर मैंने रोमियो 23 में पाया कि जबकि मैं इसके बारे में चिंतित हूँ, यह एक समस्या है जो सभी को प्रभावित करती है। रोमियो 3:22 में बाइबल कहती है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा की कमी है। और मैंने सोचा, हम सभी ने पाप किया। बच्चे, दुनिया में पैदा हुए सभी लोग, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक, हम सभी इस स्थिति में पैदा होते हैं, पाप की स्थिति। और फिर मैंने इसमें गहराई से जाना शुरू किया, ये जानने के लिए कि यह समस्या मुझ पर कितना असर डालती है। और इतने वर्षों तक पादरी रहने के बाद ईश्वर ने कहा, आप प्रवचन देने वाले हैं, लेकिन यह आपको भी प्रभावित करता है। और मैंने सोचा, मैं उस छोटे शब्द पाप को नहीं चाहता कि यह मुझे राज्य से दूर करे, क्योंकि सभी ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से गिर गए हैं। फिर मैंने अपने व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया, मैं क्या अलग कर सकता हूँ। लेकिन फिर बाइबल ने कहा, यह इस बारे में नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन यह इस बारे में है कि पाप मुझ में क्या करता है। और फिर रोमियो 6:16 ने मुझ पर ध्यान खींचा। क्या आप नहीं जानते कि आप जिसको आज्ञा मानने के लिए प्रस्तुत करते हैं, आप उसी के दास हैं जिसे आप मानते हैं, चाहे वह पाप हो जो मृत्यु की ओर ले जाता है या धर्म की ओर। और मैंने सोचा, पाप मृत्यु की ओर ले जाता है, आज्ञाकारिता धर्म की ओर ले जाती है। ईश्वर ने मुझे यह दिखाया। रुको जॉन, आप यह तय नहीं करते, आप बस तय करते हैं किसकी सेवा करनी है। और एक तरफ पाप हावी होता है और मसीह, या दूसरी तरफ धर्म हावी होता है। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ, एक मिनट रुको, तो मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने ऐसा करने का फैसला किया है, बल्कि कोई और व्यक्ति नियंत्रण में है जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। पाप का नियंत्रण है। रोमियो 7:17 में पौलुस ने बताया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन वह पाप है जो मुझ में है। फिर मैंने बपतिस्मा के बारे में सोचना शुरू किया, बपतिस्मा का क्या अर्थ है। और फिर पाप का विषय फिर से सामने आया। पाप मुझ में है, पाप मुझे नियंत्रित करता है, ये मैं नहीं हूं बल्कि पाप है। और फिर ईश्वर ने मुझे इस पाठ की ओर ले जाया जिसने बड़ा बदलाव किया, गलातियों 2:20, और ये कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा हूँ, फिर भी मैं जीवित हूँ, लेकिन मैं नहीं बल्कि मसीह जो मुझ में है। और फिर यह कहता है, अब मैं जीवित नहीं हूँ, रुको, अब मैं जीवित नहीं हूँ बल्कि मसीह जो मुझ में है। और अचानक स्वतंत्रता का शब्द पाप के शब्द को बदल दिया। अगर मैं मसीह को आने दूं, अब मैं जीवित नहीं हूं बल्कि मसीह। एक तरफ यह अब मैं नहीं हूं जो इसे करता हूं बल्कि पाप है। मैं पाप को मुझ पर नियंत्रण करने दे सकता हूं या मसीह को। फिर मैंने कहा, आप जानते हैं, मैं चाहता हूं कि मसीह मुझे नियंत्रित करे, लेकिन मेरे पास एक और समस्या थी और मैं इस महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं मसीह की तरह क्यों नहीं दिखता, मैं क्या देख रहा हूं। और फिर जो अंतिम विचार आया वह सुंदर था। 1 यूहन्ना 3 में और पद 1, और प्रेरित यूहन्ना जिसे यीशु प्रेम करता है कहता है, देखो किस प्रकार का प्रेम है जो पिता ने हम पर दिया है, वह प्रेम है। हमें परमेश्वर के बच्चे कहा जाता है। और फिर वह कहता है, प्रिय, अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और यह अभी तक नहीं दिखा है कि हम क्या होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा हम उसकी तरह होंगे, क्योंकि हम उसे देखेंगे। तो जब वे दिन आएंगे जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मसीह की तरह नहीं दिखता, वह कहता है मैं उसका बच्चा हूँ। और एक दिन, क्योंकि उसने मेरे जीवन से पाप की शक्ति को निकाल लिया है, वह अपना काम पूरा करेगा।
और एक दिन मैं उसे वैसा ही देखूंगा जैसा वह है। और अच्छी खबर यह है कि जो तुम्हारे लिए भी अच्छी बात है, मैं उसके जैसा हो जाऊंगा और आप भी उसके जैसे हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि मसीह को अपने अंदर आने के लिए आमंत्रित करें और आप फिर कभी जीवित नहीं रहेंगे, परंतु मसीह आपके द्वारा जीवित रहेगा। Short of the glory, all have sinned and come short of the glory, all have sinned and come short of the glory of God. For all have sinned and come short of the glory, all have sinned and come short of the glory. All have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord, through Jesus Christ our Lord. All have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord, through Jesus Christ our Lord. Romans 3 verse 23 and 6 and verse 23. All have sinned and come short of the glory of God. हमारी श्रृंखला की शुरुआत इस विषय से हुई। यह सब प्रेम के बारे में है। ईश्वर का प्रेम, एक ऐसा प्रेम जिसने मानव स्थिति को देखा और एक खोई हुई दुनिया को पुनर्स्थापित करने के लिए स्वर्ग को खाली कर दिया। बाइबल के अनुसार संपूर्ण मानवता की स्थिति क्या है? रोमियो 3 पद 9। क्योंकि हमने पहले यहूदियों और यूनानियों दोनों पर आरोप लगाया है कि वे सभी पाप के अधीन हैं। किसी ने एक बार कहा था कि एकमात्र ईसाई सिद्धांत जिसे लोगों को विश्वास के आधार पर लेने की आवश्यकता नहीं थी, वह मानव पापशीलता का सिद्धांत था। आप जानते हैं, जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में की गई सभी भयानक चीजें, हम बिंदु को देख सकते हैं। हाँ दोस्त, इस दुनिया में वास्तव में पाप की समस्या है। और भले ही आप और मैं अल कैपोन जैसे माफिया नहीं हैं, किसने ऐसे काम नहीं किए हैं जो हमें पता है कि हमें नहीं करने चाहिए थे? दूसरे शब्दों में, किसने पाप नहीं किया है? बाइबल पाप को कैसे परिभाषित करती है? पहला यूहन्ना अध्याय 3 और पद 4 कहता है, जो कोई पाप करता है वह भी कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि पाप कानून का उल्लंघन है। बाइबल इसे स्पष्ट करती है। पाप या बुराई कानून के उल्लंघन द्वारा परिभाषित की जाती है, 10 आज्ञाओं में से कोई भी। हालांकि यह सब एक समस्या की ओर ले जाता है, एक बड़ी समस्या, क्योंकि बाइबल के अनुसार पाप की मजदूरी मृत्यु है, रोमियो 6:22। लेकिन क्योंकि हम सभी ने पाप किया है, हम सभी मृत्यु का सामना करते हैं, जो कि अनंत मृत्यु है, ईश्वर से अनंत अलगाव, जीवन देने वाले से, जिसका अर्थ है अनंत विनाश। बाइबल के पास हमारे लिए क्या अच्छी खबर है जिन्होंने परमेश्वर के कानून 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। सुनिए, जब परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया, तब भी जब हम पापी थे, मसीह हमारे लिए मरे। रोमियो 5:8।
yet without strength. In due time Christ died for the ungodly, for scarcely for righteous men will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Some would even dare to die. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Herein is love, herein is love. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died. God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died. While we were yet sinners, Christ died. Christ died for us. Herein is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Herein is love, herein is love. Romans 5:6-8, 1 John 4:10. Herein is love, herein is मित्र, साधारण शब्दों में इसका मतलब है कि हाँ, हमने पाप किया है, सभी ने ईश्वर के कानून को तोड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यीशु मसीह हमारे द्वारा कानून के उल्लंघन का दंड चुकाया। उसने वह दंड सहा जो हम सभी पापियों के रूप में के लिए है, ताकि हमें शाश्वत जीवन का आश्वासन मिल सके। हालांकि यह सच है कि हमने 10 आज्ञाओं का उल्लंघन किया है। हमें केवल विश्वास, सच्चे विश्वास से करना है। अपना पूरा विश्वास यीशु पर रखना है और उसकी मृत्यु और उसके द्वारा दी गई क्षमा का दावा करना है। यह यीशु मसीह का सुसमाचार है। और जब हम यीशु को लेते हैं तो हमें उसमें एक नई जिंदगी मिलती है। हम पुनर्जन्म लिए हुए ईसाई हैं जो विश्वास और आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, और उस नए जीवन का बाहरी प्रतीक जिसमें हम उसके साथ एकजुट होते हैं, उसकी क्षमा को स्वीकार करना और उसकी आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन जीना है बपतिस्मा। यह दिखाने के लिए कि बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण है, ताज इसे और समझाएगा। लेकिन पहले यहां लोगन यीशु के स्वयं के उदाहरण से ली गई एक कहानी साझा करने के लिए है, ताकि ईसाइयों के लिए बपतिस्मा के महत्व पर जोर दिया जा सके। अब ये लॉगन के साथ बाइबल की कहानी है।
और अब यहाँ लॉगन है। धन्यवाद लोनी। हमारी कहानी यर्दन के किनारे शुरू होती है, जो भविष्यवक्ता यूहन्ना के लिए एक उपदेश मंच था, जो एक राष्ट्रीय पुनरुत्थान का नेतृत्व कर रहा था, लोगों को पश्चाताप के लिए बुला रहा था। यूहन्ना का जन्म और जीवन अद्भुत है, लेकिन हमें उस कहानी को किसी और समय के लिए बचाकर रखना होगा। जॉन ने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर दिया और उसे किसी भी भविष्यद्वक्ता को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान मिला, जो सीधे तौर पर मार्ग तैयार करेगा, घोषणा करेगा और यीशु को संसार के मसीहा के रूप में परिचय कराएगा। यूहन्ना और यीशु चचेरे भाई थे, लेकिन वे कभी मिले नहीं। मुझे पसंद है कि मेरे पसंदीदा बाइबल टिप्पणीकार कहानी सुनाते हैं। जंगल के भविष्यद्वक्ता का समाचार सारे देश में फैल गया, गलील तक और नासरत में एक बढ़ई की दुकान तक। यीशु, जो एक कुशल बढ़ई थे, ने बुलावे को पहचाना। उनका समय आ गया था। उन्होंने अपनी माँ को अलविदा कहा और अपने देशवासियों के नक्शे कदम पर चले, जो यर्दन नदी की ओर उमड़ रहे थे। इस बीच ईश्वर ने यूहन्ना को बताया कि मसीहा उनके हाथों से बपतिस्मा लेने आएगा और यूहन्ना को एक संकेत दिया जाएगा। जब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आए, तब उनके आने का माहौल पवित्र और श्रद्धा से भरा हुआ था। यूहन्ना उन लोगों को बपतिस्मा देते थे जो भारी अपराध बोध से भरे होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसकी पवित्रता इतनी अद्भुत हो और जो इतना दिव्य प्रभाव छोड़ता हो। यह विडंबना अद्भुत थी। यूहन्ना, एक पापी, पवित्र को कैसे बपतिस्मा दे सकता था, और यीशु, जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा क्यों करेंगे? क्या वह एक अनुष्ठान में शामिल होंगे जो अपराध की स्वीकृति है? यूहन्ना जानता था कि वह पापी था और यीशु धर्मी थे। वह नहीं समझ पाया कि यीशु बपतिस्मा क्यों लेना चाहते थे। यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया क्योंकि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्होंने पापियों के साथ अपनी पहचान बनाई। वे कदम उठाते हैं जो हमें उठाने हैं। यीशु बपतिस्मा लेना चाहते थे। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं थी, हमें इसकी आवश्यकता थी। उन्होंने हमें उदाहरण दिया। मित्र, यदि पवित्र प्रभु बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो हमें जैसे पापियों को और अधिक लेना चाहिए, क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लिया। मैं भी लेना चाहता हूँ। आपका क्या? यदि आप बपतिस्मा ले चुके हैं तो बढ़िया, यदि नहीं तो ये सोचने का विषय है। जब यीशु ने बपतिस्मा मांगा तो यूहन्ना ने कहा, प्रभु, मुझे बपतिस्मा चाहिए और आप मुझसे आ रहे हैं? मजबूत लेकिन कोमल अधिकार के साथ यीशु ने उत्तर दिया, इसे अब ऐसा होने दो, क्योंकि इस प्रकार हमारे लिए सभी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और यूहन्ना ने उन्हें बपतिस्मा दिया। Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him, and John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and are you coming to me? But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. It is fitting for us to fulfill all righteousness. Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he
when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and alighting upon him. Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. And suddenly a voice came from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill righteousness. Matthew 3:13 through 17. Permit it to be so. अब यह जानना बेहद जरूरी है कि बपतिस्मा हमें उद्धार नहीं करता, बल्कि यह तो एक आंतरिक अनुभव का बाहरी संकेत मात्र है। एक सार्वजनिक घोषणा है कि हमने स्वयं को यीशु को सौंप दिया है और हमें उसमें एक नया जीवन मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें एक धार्मिक चिन्ह पहनना चाहिए, जैसे कि गले में क्रॉस पहनकर दूसरों को दिखाना कि वे मसीही हैं। लेकिन यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में हमें उदाहरण देकर दिखाया कि वह क्या चाहता है, और वह, दोस्तों, बपतिस्मा है। पौलुस के अनुसार बपतिस्मा का कार्य यीशु में नई जिंदगी का प्रतीक कैसे है? रोमियो 6:3 से 5 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया वे उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? इसीलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में दफनाए गए, कि जिस प्रकार मसीह पिता की महिमा से उठाए गए उसी प्रकार हमें भी नई जिंदगी में चलना चाहिए। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु के समानता में एक साथ मिल गए हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी पुनरुत्थान के समानता में भी होंगे। आप देखिए, बपतिस्मा कोई रहस्यमय अनुष्ठान नहीं है जो अपने आप में एक अलौकिक परिवर्तन का कारण बनता है। पानी से एक प्रतीक है जो पवित्र आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। यह एक रूप है आंतरिक अनुभव की, स्वयं को मरना और मसीह के लिए जीना। पौलुस ने कहा कि हम यीशु के साथ दफन हैं। यह मृत्यु नहीं है, यह पुराने पापी तरीकों की आध्यात्मिक मृत्यु है। यह बपतिस्मा में पानी के नीचे जाने से दर्शाई जाती है। हाथ जोड़कर, आंखें बंद, बिना सांस, यह मृत्यु का प्रतीक है। जब हम बाहर आते हैं, यह पुनरुत्थान है। हम अब नए जीवन में चलते हैं। यह एक बिल्कुल नया आरंभ है, एक साफ पन्ना, एक ताजा शुरुआत। यह मसीह में रहने और हर दिन उसकी शक्ति प्राप्त करने का वचन है। उसकी आज्ञाओं का पालन करना। सही विधि क्या है? क्या डुबाना चाहिए या छिड़काव? अंग्रेजी शब्द बपतिस्मा ग्रीक क्रिया बपतिजो से आया है, जो पूरी तरह से डूबने का संकेत देता है, और साथ ही ग्रीक शब्द बपतो, जिसका अर्थ है डुबाना या नीचे। और नए नियम में
बपतिस्मा का स्पष्ट अर्थ डूबना था, छिड़काव नहीं। वास्तव में बाइबल में छिड़काव नहीं है। बाइबल में यूहन्ना 3:23 में कहा गया है कि यूहन्ना ने यरदन नदी में बपतिस्मा दिया, सलम के निकट अनाह में, क्योंकि वहां बहुत सारा पानी था। अब यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदि जॉन को लोगों पर केवल छिड़काव करना होता तो उसे नदी या अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। लोगन ने बताया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को जॉर्डन नदी में डुबोया और बपतिस्मा के बाद यीशु पानी से बाहर आया। ये मत्ती 3:16 में है। ये छिड़काव नहीं लगता। ये पद और अन्य केवल तब समझ में आते हैं जब बपतिस्मा डुबकी में होता है, न कि छिड़काव में। पौलुस बपतिस्मा के बारे में क्या कहते हैं? इफिसियों 4 पद 4 से 6 में कहा गया है, एक शरीर और आत्मा है, जैसे तुम एक आशा में बुलाए गए थे, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। सभी का एक पिता है जो सभी से ऊपर है, सभी में है और तुम सभी में है। One Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all and through all and in you all. One Lord, one Lord, one Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all and through all and in you all. One Lord, we have one Lord, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, in the bond of peace. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. One Lord, we have one Lord. There is one body and one Spirit, even as you are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and the Father of all, who is above all and through all and in you all. One Lord, we have one Lord, who is above all and through all and in you all. One Lord, we have one Lord. One Lord, we have one Lord. Ephesians 4:3-6, we have one Lord. स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने कलीसिया को जो अंतिम आदेश दिया था, उसमें बपतिस्मा किस प्रकार फिट बैठता है? मत्ती 18 से 20 कहता है, सभी अधिकार मुझे स्वर्ग और पृथ्वी में दिए गए हैं, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। उन्हें सभी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें बताई हैं, और देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं युग के अंत तक। यह सुसमाचार का केंद्रीय तत्व है, बपतिस्मा का अधिकार।
यीशु ने इस बात पर जोर दिया कि जब वे सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाने के लिए निकलेंगे, उन्हें उन लोगों को बपतिस्मा देने के लिए भी बुलाया गया था जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया था। यह महत्वपूर्ण है, अन्यथा यीशु ने ऐसा नहीं किया होता। सुसमाचार का मिशन। ताज, धन्यवाद मित्र। ताज सही है। बपतिस्मा एक महत्वपूर्ण कदम है जो ईसाई की यात्रा में आता है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने हमें बपतिस्मा लेने का आदेश दिया। जैसा कि हमने पहले सुना, यीशु ने हमें उदाहरण दिखाया। उन्होंने खुद बपतिस्मा लिया। क्या मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूं? यदि आप यीशु के अनुयायी हैं, क्या आपने अपने प्रभु के उदाहरण का पालन किया? हाँ, उसके आदेश का। बपतिस्मा, डुबोकर, पानी में, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। अगर आपने किया है तो धन्यवाद। अगर नहीं किया, मित्र, आपको क्या रोक रहा है? यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप तैयार हैं या नहीं, तो मैं आपसे 12 प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर हमारी 12 लव मी स्टडीज में दिया गया है। हमारा अध्ययन यह सब प्यार के बारे में है। हमने यीशु की मृत्यु को प्रायश्चित बलिदान के रूप में अध्ययन किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर की कृपा से, उसके बहाए गए रक्त के माध्यम से, क्या हम पाप और उसकी सजा से बचाए जाते हैं? पहले आदेश अध्ययन, पहले चीजें पहले, पुनरुत्थान और सुधार में हमने यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में पहचाना, विश्वास करते हुए कि ईश्वर ने हमें क्षमा किया है और हमने पापी तरीकों को छोड़ दिया। क्या आप करेंगे? दूसरे आज्ञा अध्ययन में हमने सीखा कि बाइबल ईश्वर का प्रेरित शब्द है, जो ईसाई का एकमात्र नियम है, और हमने प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में समय बिताने का वादा किया। क्या आप ऐसा करेंगे? तीसरी आज्ञा के अध्ययन में स्वर्गीय पवित्र स्थान में हमारे मध्यस्थ मसीह में विश्वास द्वारा धार्मिकता पर चर्चा की गई। क्या आप उसके अनुग्रह और शक्ति का वादा स्वीकार करेंगे ताकि आप एक प्रेमपूर्ण और मसीह केंद्रित जीवन जी सकें? चौथे आदेश के अध्ययन ने सभी 10 आज्ञाओं को परमेश्वर के चरित्र की प्रतिलिपि और उसकी इच्छा के प्रकटीकरण के रूप में पुष्टि की। जब मसीह आपको शक्ति देते हैं, क्या आप ईश्वर का कानून मानेंगे? सप्ताह के 7वें दिन को प्रभु का शब्बात और सृष्टि की स्मृति के रूप में मानते हुए 5वें आज्ञा में हमने मसीह की वापसी का अध्ययन किया। जब हम उसकी मुलाकात के लिए तैयार होते हैं, क्या आप अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करेंगे ताकि अन्य लोग उसकी महिमामय उपस्थिति के लिए तैयार हो सकें? छठे अध्ययन में हमने चर्चा की कि हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप इसे देखभाल करेंगे? सभी हानिकारक चीजों से बचते हुए, जिसमें अशुद्ध भोजन, शराब, तंबाकू और मनोरंजक दवाएं शामिल हैं। अध्ययन 7 और 8 में हमने ईश्वर के चर्च और उनकी दुल्हन का अध्ययन किया और बाइबल की भविष्यवाणी के अवशेष चर्च के बारे में, और हम चर्च का समर्थन ज़कात और भेंटों से करते हैं। क्या आप मानते हैं? अध्ययन संख्या 9 ने मृत्यु की नींद की पुष्टि की और धन्य आशा, जब यह नश्वर अमरता धारण करेगा। 1 कुरिन्थियों 14। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? 10वीं आज्ञा का अध्ययन हमें आध्यात्मिक उपहारों की बाइबल शिक्षा और भविष्यवाणी के उपहार की ओर ले गया। अवशेष चर्च का एक पहचान चिन्ह है। क्या आप इसे मानते हैं? त्रिमूर्ति, एक ही ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 सह शाश्वत व्यक्तियों की एकता है। क्या आप इसे मानते हैं? आज हमारा ध्यान बपतिस्मा पर केंद्रित है। क्या आप बपतिस्मा को स्वीकार करते हैं, जो मसीह में विश्वास और हमारे पापों की क्षमा का सार्वजनिक प्रदर्शन है? दोस्त, यदि आपने उन सवालों का हाँ में उत्तर दिया है, हल्लुजा, मैं इतना खुश क्यों हूं? क्योंकि आपने बस 7वें दिन के एडवेंटिस्ट बपतिस्मा की प्रतिज्ञा में 13 में से 12 सवालों का उत्तर दिया। अंतिम प्रश्न यह है, क्या आप स्वीकार करते हैं और विश्वास करते हैं कि 7वें दिन का एडवेंटिस्ट चर्च बाइबल की भविष्यवाणी का अवशेष चर्च है और हर राष्ट्र जाति के लोग, क्या भाषा को इसके समुदाय में आमंत्रित और स्वीकार किया जाता है? अगर ऐसा है, क्या आप एकजुट होना चाहते? क्या आप अपने स्थानीय चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं? मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हाँ कहें। बपतिस्मा लेने पर सहमति देकर
आप एकजुट होने की इच्छा दिखाते हैं, एक होना, मसीह के शरीर, उसकी चर्च के साथ एक होना और पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करना। Know ye not that so many of us, as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death, baptized into His death. Therefore we are buried with Him, buried with Him by baptism into His death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we also shall be in the likeness of His resurrection. Therefore we are buried with Him, buried with Him by baptism into His death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life, buried with Him, buried with Him by baptism into His death, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Romans 6:3-4 and 5, that like as Christ was raised up from the dead, even so we also should walk in newness of life. आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग में पिता, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद जिसने हमें यीशु का उपहार दिया। उसके बहाए गए रक्त के माध्यम से हम अपने अतीत को छोड़कर नए जीवन में चल सकते हैं। आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा। और पिता, उस व्यक्ति के लिए जो अभी निर्णय लेने की स्थिति में है, कृपया वे यीशु के मार्ग पर चलने का निर्णय लें, बपतिस्मा लें और आपकी चर्च में मसीह के शरीर से जुड़ें। यीशु के नाम से आमीन। पादरी, लोनी, अब मुझे समझ में आया कि मेरा यह चक्र कितना गलत था। पादरी ताज के अनुसार बपतिस्मा, पानी में जाना, यीशु की मृत्यु का प्रतीक है और मेरी मृत्यु का भी। तो अगर मैं इसके जरिए सांस ले रहा हूँ
पानी के नीचे ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरा, क्योंकि बपतिस्मा पुनरुत्थान का प्रतीक है। आप पुनर्जीवित नहीं हो सकते अगर आप कभी नहीं मरे। सही है। तुम सही हो बेटे। तो मित्र, मरकुस में यीशु के शब्दों को याद रखो, जो उस पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है वह बच जाएगा, जो विश्वास नहीं करता वह दंडित होगा। तो तुम अपने भगवान से प्रेम करो, अपने मन से और अपने मन से और अपनी ताकत से और अपने पड़ोसी से प्रेम करो, जैसे तुम खुद से प्रेम करते हो।